नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन महाराष्ट्र बोर्ड इस हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 10th मैथमेटिक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में से प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 के ऊपर डिस्कशन किया है। अगर आपने 5.1 नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस लिंक पे क्लिक करके आप वह प्रैक्टिस सेट देख सकते हो। देखो दोस्तों, अभी हम जाते हैं आगे। यहाँ देखो, ये पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P if P divides the line segment joining point A and B in the ratio 2:3। तो देखो यहाँ एक फॉर्मूला यूज करना है। पहले मैं उस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करूंगा। देखो यहाँ हमें एक सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला जो है ना आपको बताता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला, ओके, तो ये हमें लर्न करना है। सेक्शन फॉर्मूला ये कहाँ यूज होता है? जब मेरे पास एक ऐसी लाइन है, समझो ये लाइन है BC है, सेगमेंट है BC। इस BC को कोई एक पॉइंट है X, ये क्या करता है? डिवाइड करता है एक रेशियो में। समझो ये M और N, M:N, इस रेशियो में समझो ये डिवाइड करता है। ओके, अभी ये रेशियो 2:1 होगा, 3:2 होगा, 5:3 होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो X पॉइंट है, ये अगर BC को डिवाइड करता है एक पर्टिकुलर रेशियो में, तो ये पॉइंट के अगर मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए x1 y1 xy, ये इसके अगर मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये एक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का एक फॉर्मूला है जिसे सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर बी के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, सी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और x ये जो आपका पॉइंट है, ये आपको BC को M:N इस रेशियो में अगर डिवाइड करता है, तो आपका फॉर्मूला रहता है कि बाबा x के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। देखो m प्लस n ये फॉर्मूला है। यहाँ ये जो एक रेशियो आपको दिख रहा है, ये x की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला, y की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला। तो ये सेक्शन फॉर्मूला याद में रखो। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है। तो चलो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। यहाँ क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। मुझे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। समझो P के कोऑर्डिनेट जो है x और y है। ये क्या कर रहा है पॉइंट? ये क्या कर रहा है पॉइंट P? AB को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कौन सा रेशियो? 2:3। तो उसमें से A के जो कोऑर्डिनेट है मेरे पास, A के कोऑर्डिनेट है -1 और 7, और B के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4 और -3। समझो A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और ये जो रेशियो है M:N, ये रेशो 2:3 है। इसका मतलब m की वैल्यू 2 लो और n की वैल्यू 3 लो, कहानी खत्म। अभी सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ वैसे लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, ऐसे लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, और p के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लिखेंगे फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और दूसरे ब्रैकेट में और दूसरा y का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। देखो अभी इस फॉर्मूले में हम खाली वैल्यू फिल करेंगे। देखो m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू 2 है, तो m के जगह पे लिखेंगे 2 इंटू x2 क्या है? x2 की वैल्यू 4 है, 2 इंटू x2 की वैल्यू 4, चलो लिखिए। फिर प्लस का साइन। n की वैल्यू क्या बाबा? 3 लो, n की वैल्यू 3 लेनी है। इंटू x1 क्या है? -1 है, 3 इंटू -1, ओके, और डिवाइडेड बाय m प्लस n है। m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, तो 2 + 3 लिखेंगे। और यहाँ देखो my2, m की वैल्यू 3 है, तो m के जगह पे 3 लिखना है, ओके, m के जगह पे 3 लिखेंगे। इंटू y2 की वैल्यू -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3, प्लस n की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू 3 लिखेंगे। इंटू y1 क्या है? y1 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7, डिवाइडेड बाय m प्लस n। m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, तो 2 + 3 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो अभी देखो p के कोऑर्डिनेट हम यहाँ लिख सकते हैं कि देखो 2 4 जा 8, तो यहाँ लिखेंगे 8, और देखो 3 इंटू -1 -3 डिवाइडेड बाय 2 + 3 5। देखो ये 2 + 3 किया तो मुझे 5 मिलता है। और दूसरा जो y का कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा? 3 3 जा 9, माइनस है इसलिए -9 का साइन, प्लस 3 7 जा 21, तो यहाँ लिखूंगा 21, डिवाइडेड बाय 3 + 2 5। तो ये जरा थोड़ा सा ध्यान में रखो। यहाँ देखो
यम एक्स टू, एम की वैल्यू गलती से मैंने यहाँ 3 लिखा, एम की वैल्यू एक्चुअली 2 है यहाँ, तो मैंने एम की वैल्यू 3 लिखी, एम की वैल्यू 2 है, तो ये 2 3 6 हो जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारा, 2 3 6, ये माइनस का साइन है इसलिए -6 हो गया, और फिर लिखेंगे प्लस 3 7 21, ओके, और डिवाइडेड बाय 5, ओके। तो ये थोड़ा सा मैंने गलती से क्या किया, यहाँ my2 है, m की वैल्यू एक्चुअली m की वैल्यू 2 है, मैंने गलती से 3 लिखी थी, लेकिन 2 करो, आप थोड़ा करेक्शन करो, m के जगह पे 2 लिखा, y2 की वैल्यू मेरे पास है -3, n के जगह पे 3 लिखा बिकॉज n की वैल्यू 3 है, और y1 की वैल्यू 7 है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है देखो, 2 4 जा 8, तो 8 लिखे, 3 1 जा 3 इंटू -1 -3 लिखे, डिवाइडेड बाय 2 + 3 5 लिखा, और यहाँ देखो 2 3 जा 6, माइनस है इसलिए -6 लिखा, 7 3 जा 21 लिखा, और 2 + 3 5 लिखा। अभी क्या होगा, 8 - 3, 8 में से 3 गए, 5 रह गए, डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ 6 -6 + 21, माइनस प्लस माइनस होता है, 21 में से 6 गए, 15 रह गए, और डिवाइडेड बाबा 5, ओके। तो यहाँ क्या होगा, p के कोऑर्डिनेट 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 3 ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभी होता है, मतलब कभी कभी वैल्यू लेते समय थोड़ा सा ध्यान करके लेने का, ठीक है। अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको यही करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल, हर एक एग्जांपल में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, हर एक एग्जांपल में आपको ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ओके, ए पॉइंट के। ए क्या करता है, विच इज डिवाइड सेगमेंट पी क्यू, ये पी क्यू को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, ए इज टू बी मतलब m/n रखो। देखो यहाँ ये समझो x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, और ये रेशियो m/n है, m/n मतलब m की वैल्यू 2 लो, n की वैल्यू 1, और यहाँ लिखो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला क्या है बाबा, पहले समझो ए के कोऑर्डिनेट निकालने, तो फॉर्मूला लिखो mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n, ओके, और my2 + ny1 डिवाइडेड बाय m + n, ठीक है। चलो अभी वैल्यू फिल करते हैं। पहला क्या, m की वैल्यू 2 है, तो m की जगह पे लिखो 2, ओके, इनटू x2 की वैल्यू कितने बाबा, 1 है, 2 × 1 प्लस n की वैल्यू क्या है, 1 होगी, n की वैल्यू लिखो 1, और इंटू x1 इंटू सॉरी यहाँ देखो, पहले लिखा m की x2 की वैल्यू 1 ही थी, बराबर राइट, पहले m की वैल्यू लिखो, m की वैल्यू 2 लिखा, इंटू x2 की वैल्यू क्या है बाबा, 1 है, फिर प्लस लिखा, n की वैल्यू 1 है तो वो 1 लिखो, और इंटू x1 की वैल्यू -3 है तो -3 लिखो, ठीक है, डिवाइडेड बाय m + n, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1, ओके। अभी देखो my2, m की वैल्यू 2 है, इंटू y2 की वैल्यू -4 है, प्लस ny1, n की वैल्यू 1 है, 1 इंटू y1 की वैल्यू 7 है, तो यहाँ लिखा 7, जो वैल्यू है उनको लिखना है, डिवाइडेड बाय m + n, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1, तो 2 + 1 होगा। तो देखो अभी यहाँ ये क्या आएगा आंसर बाबा मेरा, a = यहाँ 2 1 जा 2, और ये 2 1 जा 2 लिखा, ओके, 1 इंटू -3, हमारे पास आंसर आ गया -3, डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 आता है, तो यहाँ लिखा 3, कॉमा, यहाँ देखो 2 4 जा 8, माइनस है इसलिए -8, और उसके बाद 7 1 जा 7 +7, और डिवाइडेड बाय बाबा 2 + 1 कितना आता है, 3 आता है। देखो यहाँ क्या होगा, 2 - 3 -1, ओके, 2 - 3 -1, 2 में से 3 नहीं जाते, 3 में से 2 गए 1, तो -1, डिवाइडेड बाय 3, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 7 गया 1, तो -1 लिखेंगे, बड़े नंबर का साइन, डिवाइडेड बाय 3, सो -1/3 -1/3, ये मेरा आंसर आ गया। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अभी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो दोस्तों, हर एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में हमें खाली एक ही फॉर्मूला दोस्तों यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूले का। यहाँ तो ये सेक्शन फॉर्मूला जो है ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर गलत आ गया तो गड़बड़ हो सकती है। फॉर्मूला लिखने के बाद पॉलिनोमियल में वैल्यू भी अच्छी तरह से लिखनी चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ क्या है, p के कोऑर्डिनेट x1 y1, 3 क्वेश्चन है ऐसे यहाँ, और q के कोऑर्डिनेट x2 y2, और ये m/n। तो चलो अपना फॉर्मूला लिखते हैं, a के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला ऐसा लिखकर लिखेंगे, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n, फॉर्मूला लिखा, my2 + ny1
डिवाइडेड बाय m प्लस n। चलो अभी वैल्यू फिल करो। mx2, m की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू भी, x2 की वैल्यू 4, तो 3 इंटू 4 प्लस nx1, n की वैल्यू 4, x1 की x1 की वैल्यू, n की वैल्यू 4, x1 की -2, n की वैल्यू 4 इंटू x1 की वैल्यू लिखिए -2 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय m प्लस n, m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, 3 प्लस 4। अभी देखो my2, m की वैल्यू 3 है इंटू y2, y2 की वैल्यू भी हमारे पास 3 है। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन, ny1, n की वैल्यू 4 है इंटू y1 की वैल्यू -5 है, तो -5 लिखा डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब 3 प्लस 4, 3 प्लस 4। अभी क्या होगा देखो a इज इक्वल टू 3 4 जा 12 प्लस प्लस अभी ये देखो यहाँ 4 2 जा 8, माइनस इसलिए -8 आएगा, 3 प्लस 4 7, यहाँ 3 3 जा 9, 4 5 जा 20, माइनस इसलिए -20 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 7। तो अभी क्या होगा 12 माइनस 8 4, ओके, अपॉन 7, और 9 माइनस 21, 9 माइनस 21 प्लस माइनस माइनस 20 में से 9 गए, हमारे पास हो गए 11, बड़े नंबर का साइन -11 अपॉन 7। तो ये आंसर आ गया 4 अपॉन 7 और -11 अपॉन 7। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। देखो हर एक क्वेश्चन देखने वाले हैं हम आज। अगला 3 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें ऐसा ही है, सेम आपको फॉर्मूला यूज करना है। ये हमारे पास है x1 y1, ये x2 y2 और ये m इज टू n। ओके, तो हमारा फॉर्मूला है a इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखो भाई साहब, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, अभी देखो mx2, m की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -1, -4, 1 इंटू -4 प्लस nx, mx2 हो गया, m की वैल्यू मेरे पास कितनी 1 और x2 की वैल्यू -4। अभी nx1, nx1, n की वैल्यू 2 है इंटू x1 की वैल्यू भी 2 है डिवाइडेड बाय m प्लस n, m1 है प्लस n 2 है। आगे देखो my2, m की वैल्यू 1 है इंटू y2 की वैल्यू भी 1 है प्लस ny1, n की वैल्यू 2 है इंटू y1 की वैल्यू 6 है और डिवाइडेड बाय बाबा m प्लस n, m1 है n 2 है, 1 प्लस 2। ठीक है, अभी क्या होगा देखो यहाँ 1 इंटू -4 -4, 2 2 जा 4, ये प्लस 4 लिखा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 3 हो गया। यहाँ 1 इंटू 1 1, 2 6 जा 12 हो गया प्लस 12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3 हो गया। ठीक है, अभी देखो प्लस माइनस माइनस 4 में से 4 गए 0 अपॉन 3 और यहाँ हमारे पास आएगा 12 प्लस 1 13 अपॉन 3। तो आखिर में आपका आंसर आएगा 0 अपॉन 3 0 और ये 13 अपॉन 3, तो 0 और 13 अपॉन 3 ऐसा मेरे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो 3 वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग तरीके से हमको सोचना है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, एक चीज ध्यान में रखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हमें क्या करना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ विच पॉइंट टी। तो अभी हमें रेशियो निकालना है। हमें पहले वाले क्वेश्चन में अगर देखा, पहले 2 क्वेश्चन में रेशियो दिया था m/n वगैरह, लेकिन अभी हमको रेशियो नहीं दिया। देखो क्या हो रहा है यहाँ, अगर आपने ठीक से देखा, अगर ये 3 पॉइंट है मेरे पास, एक क्या हो रहा है कि द फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट टी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट P एंड Q। देखो ये जो P और Q एक लाइन है, ओके, P और Q एक लाइन है जिसमें P के कोऑर्डिनेट हमारे पास -3 और 10 है और Q के कोऑर्डिनेट हमारे पास 6 और -8 है। तो इनको एक T पॉइंट जो है ना, ये डिवाइड कर रहा है एक पर्टिकुलर रेशियो में। तो ये रेशियो क्या है भाई साहब, ये हमें निकालना है। तो एकदम इजी है, देखो दोस्तों क्या करना है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये x है और y है। अभी क्या करना है, बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला आपको क्या करना है, कोई भी एक रेशियो चूज करना है। देखो x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला यूज करो या फिर y की, दोनों में एक से कौन सा भी। तो चलो समझो, अगर हमने ये डिसाइड किया कि चलो x की वैल्यू निकालने वाला फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं, वो क्या है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये फॉर्मूला क्या है x की वैल्यू निकालने का।
तो ये फॉर्मूले में वैल्यू डालकर हम m/n ये रेशियो निकालेंगे। हमको रेशियो निकालना है m/n। तो ये m/n रेशियो कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूले से देखो कैसे। x की वैल्यू -1 है, m की वैल्यू पता नहीं, इंटू x2 की वैल्यू 6 है, ओके, प्लस n की वैल्यू पता नहीं, x1 की वैल्यू -3 है, ओके, -3 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, ये -1 अपने जगह पे, m प्लस n डिवाइड, इधर आया मल्टीप्लाई, m प्लस n, ओके, इज इक्वल टू 6 इंटू m 6m, 3 इंटू n इंटू -3 -3n। ठीक है, तो अभी सब m n को एक बाजू में हमें लेना है, बाकी कुछ नहीं करना। देखो -1 इंटू m माइनस n, -1 इंटू n माइनस n इज इक्वल टू 6m -3n, 6m -3n। अभी क्या करेंगे, सभी m को एक बाजू में लेंगे और सभी n को एक बाजू में लेंगे। चलो m को एक बाजू में रहते हैं, -m अपने जगह पे, 6m प्लस है ये बाजू में आया -6m, -3n अपने जगह पे, -n वो बाजू में गया प्लस n हो गया। अभी माइनस माइनस प्लस, 6 + 1 7, माइनस है इसलिए -7m, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया 2, तो ये बड़े नंबर का साइन -2n। दोनों तरफ के निगेटिव साइन चेंज करते हैं, बदलते हैं, 7m इज इक्वल टू 2n। हमें रेशो m/n निकालना है, तो m और n को एक बाजू में रखेंगे, बाकी नंबर को दूसरे बाजू में। मैं m को यही रखता हूँ और ये n मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय 2 अपने जगह पे, 7 मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय। तो अभी रेशियो क्या बन गया, m/n इज इक्वल टू 2:7। तो ये जो रेशियो है ये 2:7, ये रेशियो हमें निकालने के लिए कहा गया है। अगर आप y का फॉर्मूला लेते y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, y का फॉर्मूला लेते तभी भी आपको यही आंसर मिलता। तो ऐसे ही ये हमारा क्वेश्चन है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर इसको आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज कर कर आप लिख सकते हो। चलो अगला जो क्वेश्चन है, अभी अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन 3 के बाद 4 नंबर का मैं नहीं लेने वाला, क्योंकि पहले क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 5 नंबर का क्वेश्चन ले रहा हूं, क्योंकि 3 और 5 सेम है। ये 4 थोड़ा सा अलग है, इसलिए ये 5th नंबर वाला क्वेश्चन होने के बाद हम 6 नंबर वाला लेंगे, फिर हम 4 नंबर वाला क्वेश्चन लेंगे, ताकि आपकी लिंक जो है ना वो अच्छी तरह से बरकरार रहे। अभी ये क्वेश्चन में भी सेम है दोस्तों। यहाँ अभी मुझे क्या करना है, फाइंड द रेशियो विच पॉइंट P डिवाइड्स, अभी P डिवाइड करता है किसको, AB को, P AB को डिवाइड करता है। देखो कैसे डिवाइड करता है, समझो मेरे पास ये एक सेगमेंट है जिसमें ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये P भाई साहब डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट है 8 9, और ये B के कोऑर्डिनेट मेरे पास है 1 2, और P के कोऑर्डिनेट है मेरे पास K और 7। अभी P डिवाइड कर रहा है AB को, तो दो चीजें हैं, पहले तो मुझे K की वैल्यू निकालनी है और मुझे रेशियो भी निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो अभी एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ ये x1 और y1 है, ये x2 और y2 है, और ये x और y है। तो अभी मुझे यहाँ अगर देखा तो मुझे पहले रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो निकालने के बाद आप k की वैल्यू निकालो। देखो रेशियो अगर मुझे निकालना है तो मैं x का या y का फॉर्मूला यूज करता हूँ। पिछले वाले वीडियो में हमने लेक्चर क्वेश्चन में हमने x का फॉर्मूला यूज किया, लेकिन अभी x की वैल्यू k है और k की वैल्यू ही हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, y वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो y वाला फॉर्मूला यूज करो, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये फॉर्मूला यूज करके m और n का रेशियो निकालो और उसके बाद k की वैल्यू निकालो। देखो y की वैल्यू क्या है बाबा, 7 है, इज इक्वल टू m की वैल्यू पता नहीं, y2 की वैल्यू 2 है, प्लस n की वैल्यू पता नहीं, y1 की वैल्यू 9 है, डिवाइडेड बाय m प्लस n है। तो 7 m प्लस n डिवाइड, इधर आया मल्टीप्लाई, 7 इंटू m प्लस n इज इक्वल टू 2 इंटू m 2m प्लस 9 इंटू n 9n। ठीक है, तो अभी 7 इंटू m 7m, 9 इंटू n सॉरी 7 इंटू n 7n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n। अभी क्या करेंगे, सब m एक बाजू में और n दूसरे बाजू में, तो ये जो 7m है इसको यही रखेंगे, 2m प्लस है, ये बाजू में आया, लेफ्ट साइड में आ गया, 2m माइनस हो गया, 9n अपने जगह पे, ये जो 7n प्लस है वो बाजू में क्या -7n हो गया, 9 में से 7 गए 5 हो गए, 5m हो गए, और 9 में से सॉरी 7 में से 2 गए 5m हो गए, और 9 में से 7 गए 2n हो गए। ठीक है, 7 माइनस 2m 5m, और 9n माइनस 7n 2n। मुझे m और n का रेशियो निकालना है। m अपने जगह पे 2, ये n मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय 2 अपने जगह पे, 5 मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय,
तो रेशियो हो गया m/n इज इक्वल टू 2:5। तो ये रेशियो बन गया। अभी रेशियो बनने के बाद मुझे क्या करनी है, k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू निकालने के लिए x का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। x का फॉर्मूला क्या, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, राइट ना, बिकॉज x मतलब k, x की वैल्यू क्या बाबा, k है फिलहाल। तो k इज इक्वल टू, अभी k की वैल्यू ऑटोमेटिक आएगी। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 5 लो, m की वैल्यू 2 लो इंटू x2 की वैल्यू 1 है, प्लस n की वैल्यू 5 लो इंटू x1 की वैल्यू 8 है, डिवाइडेड बाय m प्लस n, m2 n5, 2 प्लस 5। अभी देखो 2 1 जा 2, 8 5 जा 40, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 हो गया 7, 40 प्लस 2 हो गया 42, डिवाइडेड बाय 7, 7 6 जा, सो k इज इक्वल टू 6 आ गया। 7 6 जा 42, तो k इज इक्वल टू 6। तो ऐसे दोस्तों ये क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं। ये जो कुछ क्वेश्चन है ये सेम है क्वेश्चन, देखो पिछले क्वेश्चन के जैसा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे 5th नंबर के बाद में 6 नंबर का क्वेश्चन देखूंगा और उसके बाद फिर से 4 नंबर के क्वेश्चन तक आऊंगा। देखो ये फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। मिड पॉइंट मतलब समझो मेरे पास एक पॉइंट है, एक सेगमेंट है ए बी, और ये पी जो है ना, पी ये ए बी का मिड पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अगर ये मिड पॉइंट होता है पी, तो ये मिड पॉइंट के जो कुछ कोऑर्डिनेट है x और y, ये निकालने का फॉर्मूला हमारे पास एकदम इजी है। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखो x के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है y1 प्लस y2 अपॉन 2। खाली ये फॉर्मूला यूज करना है, बाकी कुछ नहीं। अभी यहाँ क्या करेंगे, देखो हम, देखो पहले यहाँ लिखेंगे कि बाबा लेट पी एक्स वाई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी इज मिड पॉइंट ऑफ, एक ए है जिसके कोऑर्डिनेट है बाबा 22 और 20, एंड बी, बी के कोऑर्डिनेट है 0 और 16 समझो। ओके, क्या बाबा पी जो है ये मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, 22 20 मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट है 0 16, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। ये जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये जो कोऑर्डिनेट है x2 y2, और यहाँ लिखना है बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो चलो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। अभी x1 प्लस x2, x1 की क्या वैल्यू है बाबा 22, प्लस x2 कितना है 0, डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2, y1 20 y2 16, 20 प्लस 16 अपॉन 2। देखो 20 प्लस 0 22 अपॉन 2, 20 प्लस 16 36 अपॉन 2, दोनों को 2 से डिवाइड करो। 22 को 2 से डिवाइड किया 11 और 36 के हाफ आ गए 18। ये 11 और 18 हमारा आंसर आ गया 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अभी इसको लिखो। अभी इसके बाद हम 4 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन जो बाकी था वो 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, और फिर उसके बाद 7 8 9 10 और उसके आगे वाले जो कुछ क्वेश्चन है वो देखेंगे। देखो ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन, बिकॉज पहले अगर आपको 6 नंबर वाला क्वेश्चन आया तभी 4 नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो यहाँ क्या है, पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। समझो मेरे पास ऐसा सर्कल है और इस सर्कल का एक सेंटर है। ओके, एक मिनट, सर्कल जरा अच्छा निकालते हैं। समझो ये हमारे पास एक सर्कल है और एक सर्कल का बड़ा सर्कल निकालते हैं, थोड़ा थोड़ा सा। ये बाबा मेरे पास सर्कल है, अरे बाबा क्या सर्कल आ रहा है। समझो ये हमारे पास एक सर्कल है और ये सर्कल का ये P जो पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है हमारे पास, ये P क्या है बाबा, सेंटर है। एंड ए बी इज डायमीटर। अभी ये जो ए बी है ये ए बी डायमीटर है। समझो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ये ए बी हमारे पास एक डायमीटर है। ओके, अभी ये जो P जो है ना, ये सेंटर, ये डायमीटर का मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें यूज करना है। अभी अगर आपने ठीक से देखा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, मुझे बी के कोऑर्डिनेट निकालने, तो ये जो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x2 और y2 समझो ये निकालने हैं हमें। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड पी आर 2 -3 -2 0 रिस्पेक्टिवली। मतलब ए के जो कोऑर्डिनेट है ये क्या हो गए, ए के कोऑर्डिनेट 2 -3 है
और ये जो हमारे पास p जो है, p के कोऑर्डिनेट जो है वो -2 और 0 है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये x1 y1 होते हैं, ये आपको पता है, और ये जो है कोऑर्डिनेट x और y होते हैं, ये भी आपको पता है। तो अभी मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करूंगा। मुझे क्या करना है, b के कोऑर्डिनेट मतलब x2 y2 निकालना है। तो यहां लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पहले लिखोगे बाबा P इज मिड पॉइंट ऑफ AB और देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, पहले चलो x लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। तो इसमें से x2 की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालने के फॉर्मूले से। x की वैल्यू क्या है, -2 डिवाइडेड बाय x1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस x2 अपॉन 2। ये 2 डिवाइड, ये बाजू में आया मल्टीप्लाई, -2 इंटू 2 -4 इज इक्वल टू 2 प्लस x2, 2 प्लस x2, ये 2 प्लस है, ये बाजू में आया माइनस, -4 -2 इज इक्वल टू x2। सो x2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 2 6, बड़े नंबर का साइन -6। तो मेरे पास x2 की वैल्यू क्या आ गई बाबा, -6। अभी मुझे y2 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं y का फॉर्मूला y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। y की वैल्यू मेरे पास क्या है बाबा, 0 है। 0 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या, -3 है, प्लस y2 अपॉन 2, 2 डिवाइड, ये बाजू में आया मल्टीप्लाई, 0 इंटू 2 इज इक्वल टू -3 प्लस y2, 0 इंटू 2 0 इज इक्वल टू -3 प्लस y2, -3 ये बाजू में आया +3, 3 इज इक्वल टू y2। इसका मतलब जो y2 है आपके पास, y2 ये क्या आ गया बाबा, 3, y2 की वैल्यू 3। अभी मुझे जो पॉइंट चाहिए b के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x2 और y2, ये b के कोऑर्डिनेट होते हैं। ओके, x2 की वैल्यू क्या, -6 और y2 की वैल्यू क्या, 3, यहाँ लिखेंगे -6 और 3, ये हो गया। तो ऐसे ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन, देखिए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ऐसे हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो अभी 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो दोस्तों, ये 7 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। तो सेंट्रॉइड मतलब क्या, देखो अगर मेरे पास कोई भी इस तरह का ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस रहते हैं, एक है ए, दूसरा बी और समझो सी, ये 3 वर्टाइसेस है। अभी ये ट्रायंगल की मीडियन निकाली। मीडियन मतलब क्या, एक वर्टाइसिस और उसके सामने वाली साइड, इसका एड का मिड पॉइंट, इनको जोड़ने वाले सेगमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो है हमारी एक मीडियन है। ये एक मीडियन, ये दूसरी मीडियन और तीसरी मीडियन, 3 मीडियन को हम अगर इंटरसेक्ट करते हैं, 3 मीडियन अगर जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं, जी कहते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने का एक फॉर्मूला एकदम सिंपल है। समझो अगर मेरे पास ये 3 पॉइंट है, जैसे कि x1 y1 x2 y2 x3 और y3, अगर मुझे g निकालना है, मतलब सेंट्रॉइड निकालना है, तो फॉर्मूला एकदम सिंपल। x के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3। ओके, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो एकदम सिंपल है। अभी क्या होगा, यहाँ देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 -7 है तो -7 लिखेंगे, x2 क्या है, 2 प्लस 2 है तो +2 लिखेंगे, x3 +8 है तो +8 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 3 लिखेंगे, और यहाँ y1 y2 y3, y1 6 y2 -2 है, 6 है -2 है, और y3 है +5 है, डिवाइडेड बाय 3 हम लिखेंगे। अभी आगे क्या होगा देखो, ये 2 प्लस 8 10 हो गया, और 10 -7 3 हो गया, तो 3 अपॉन 3। यहाँ क्या होगा, 6 - 2 4, 4 प्लस 5 कितना होता है, 9, 9 अपॉन 3। तो यहाँ क्या होगा देखो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1 3, ये हो गए कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के। ओके, अभी अगला जो क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में अगर आपने देखा, एक मिनट, एक ही मिनट, अरे बाबा ये कैंसिल कैसे होता है, कैंसिल, हाँ। तो यहाँ देखो, ये यहाँ 2 नंबर के क्वेश्चन में हम देखेंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि सेंट्रॉइड मतलब g इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3, एकदम सिंपल है। तो यहाँ अगर मुझे सेंट्रॉइड निकालना है, g इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, बस इतना ही फॉर्मूला है। देखो
x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 कितना है 3 है, प्लस x2 कितना है 4 है, और x3 कितना है 11, तो प्लस 11 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 है -5, y2 है 3, तो यहाँ लिखेंगे +3, और y3 है मेरे पास -4 डिवाइडेड बाय 3। तो देखो क्या है 3 + 4 7, 7 + 11 18, 18/3। यहाँ -5 -4 होता है -9, -9 और ये +3/3 करो। चलो तो देखो यहाँ लिखेंगे 18/3, और यहाँ माइनस प्लस माइनस 9 में से 3 गए 6, तो -6/3। ओके, देखो 3 6 दा 18 और 3 2 दा 6, तो 6 और -2, ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन देखने से पहले इसका अगर स्क्रीनशॉट आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। देखो दोस्तों एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड इसमें कुछ नहीं, एकदम बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको रहते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलो फटाफट अभी आगे जाते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक कम है, तो जिसने अब तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जाते हैं आगे, आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसमें का। यहाँ देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, ये जो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया है, ये दे x1, यह है x1 y1, यह है x2 y2, और यह है x3 और y3। चलो तो g इज इक्वल टू क्या, मेरा फॉर्मूला खाली मुझे लिखना है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ओके, तो देखो यहाँ x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 4 प्लस 8 प्लस 7, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3। y1 प्लस y2 प्लस y3, 7 प्लस 4 प्लस 11, देखो 7 प्लस 4 प्लस 11/3। देखो क्या होता है 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 7 19, 19/3, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 11 22, 22/3। तो ऐसे हमें निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत सिंपल है, बिकॉज खाली एक फॉर्मूला लिखना है, उसमें वैल्यू डालनी है, हमारा आंसर आएगा। आगे देखो, आगे वाला क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ भी वही फॉर्मूले का यूज करना है। इन अ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में जी की वैल्यू मुझे दी है -7 और -4 और -7, ये जी सेंट्रॉइड की वैल्यू। ये पॉइंट ए जो है, ए के कोऑर्डिनेट है -14 और -19, और उसी के साथ बी के कोऑर्डिनेट मेरे पास है 3 और 5। तो हमें क्या पूछा गया है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो मुझे सी जो पॉइंट है उस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, जो x3 और y3 हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखो जी के कोऑर्डिनेट है ना, उसको हम क्या कहेंगे x और y, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, और सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 जो हमें निकालने हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फार्मूला, बाय सेंट्रॉइड फार्मूला। तो सेंट्रॉइड फार्मूले में मुझे अभी x3 और y3 निकालने हैं, अभी मुझे x और y की वैल्यू नहीं निकालनी। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ये फार्मूला यूज करके हम x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे, x की वैल्यू है -4, x1 है -14, x2 है +3, -14 +3 प्लस x3 डिवाइडेड बाय अपने ये 3 डिवाइड इधर आया मल्टीप्लीकेशन, -4 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 14 और 3, माइनस प्लस माइनस 14 में से 3 गए 11, -11 रहेगा बिकॉज बड़ा नंबर 14 है, उसको माइनस का साइन, इसलिए -11 प्लस x3 अपने जगह पे, 4 3 जा 12, माइनस है इसलिए -12, -11 ये साइड में आ गए +11 इज इक्वल टू x3। तो माइनस प्लस माइनस 12 में से 11 गया 1, बड़े नंबर का साइन इज इक्वल टू x3। तो x3 क्या आ गया मेरे पास -1, तो x3 की वैल्यू -1। अभी y3 की वैल्यू निकालते हैं, इसके लिए y का फॉर्मूला y1 प्लस y2 प्लस y3/3। देखो y की वैल्यू क्या है -7 इज इक्वल टू y1 क्या -19 प्लस y2 क्या है 5, और प्लस y3 की वैल्यू हमें निकालनी है डिवाइडेड बाय 3, 3 डिवाइड बाय ये बाजू में आया मल्टीप्लाई, -7 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया माइनस प्लस माइनस, 19 में से 5 गए 14, बड़े नंबर का साइन -14 प्लस y3, 7 3 जा 21, माइनस है इसलिए -21, -14 ये बाजू में आ गया +14 इज इक्वल टू y3। अभी माइनस प्लस माइनस 21 में से 14 गए 7, खाली -7 आएगा इज इक्वल टू y3।
सो y3 मेरे पास क्या आ गया -7, -7 y3। अभी मुझे जो सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट चाहिए वो कोऑर्डिनेट क्या है बाबा, सी के कोऑर्डिनेट मेरे पास x3 और y3 ये है। ओके, तो x3 मतलब क्या है -1 और y3 मतलब क्या है -7। तो x3 के जगह पे -1, y3 के जगह पे -7 हो गया। तो ऐसे हमें इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद आगे 9th नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। अभी 4 क्वेश्चन और बाकी है। चलो अगला क्वेश्चन 9 नंबर का देखो। 9 नंबर का क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ क्या है देखो, एच ए के कोऑर्डिनेट है, देखो मेरे पास एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है एच और -6, दूसरा पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है 2 और 3, तीसरा पॉइंट है सी जिसके कोऑर्डिनेट है -6 एंड के। ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसिस, ये जो है ना ये कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट है हुज सेंट्रॉइड, मतलब जी की जो वैल्यू मुझे दी है जी इज इक्वल टू क्या 15 है। तो अभी मुझे क्या करना है, फाइंड एच एंड के। तो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, तो यहाँ भी सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करना है। देखो ये मेरे पास समझो x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 और y3 है। देखो आपको 100% आराम से वैल्यू आएगी। ये मेरे पास x और y है, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ भी मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखो मुझे सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करना है, बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला ऐसे लिखना है। और क्या करेंगे, मुझे ये h मतलब x1 और ये k मतलब y3 की वैल्यू निकालनी है, x1 और y3। तो x और y का फॉर्मूला मैं अलग से लिखूंगा बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, और यहाँ लिखूंगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। x की वैल्यू क्या है बाबा 1 है, तो यहाँ लिखूंगा 1 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू h है, प्लस x2 की वैल्यू 2 है, और x3 की वैल्यू -6 है, डिवाइडेड बाय 3। 3 डिवाइड ये बाजू में आया मल्टीप्लाई, 1 इंटू 3 3 इज इक्वल टू h 2 -6 -4, -4 है ये बाजू में आया +4, 3 + 4 इज इक्वल टू h। सो h इज इक्वल टू 3 + 4 7। तो ऐसे में h की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। अभी y का फॉर्मूला यूज करता हूँ, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। अभी y की वैल्यू क्या है बाबा, y की वैल्यू है 5, तो y के जगह पे लिखूंगा 5। y1 क्या है -6, y2 क्या है +3, और y3 की वैल्यू है k की वैल्यू निकालनी है डिवाइडेड बाय 3। 3 डिवाइड इधर आया मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, तो यहाँ लिखा 15 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, ये 6 में से 3 गए, देखो माइनस प्लस यहाँ हमेशा माइनस हो जाएगा, और ये 6 में से 3 गए तो 3 रह गए, लेकिन -3 रह जाएंगे। ओके, प्लस के। तो यहाँ एक चीज देखो ध्यान में रखो, मेरी तरह -6 है, 3 है और के है, -6 3 के, 3 डिवाइड इधर आया मल्टीप्लीकेशन। ठीक है चलो, अभी क्या होगा देखो, ये -3 है, ये बाजू में आएगा +3 हो जाएगा, तो 15 + 3 इज इक्वल टू के। सो के इज इक्वल टू 15 + 3 कितना होता है 18। तो के की वैल्यू मेरे पास है 18 और एच की वैल्यू है 7। तो ऐसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अभी जाते हैं आगे 10th नंबर का क्वेश्चन। ओके चला, ये आगे के जो 3 क्वेश्चन है ये थोड़े से अलग लेवल के क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन देखो आगे के, ये 3 क्वेश्चन में क्या है लेकिन सेम है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द सेगमेंट ए बी। देखो ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जो ए बी है ना, ए बी, अभी ए के कोऑर्डिनेट मुझे 2 7 दिए हैं, और ये जो बी के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है -4 और -8। ये ए बी के ट्राइसेक्शन करने वाले पॉइंट्स के मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो समझो ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट, समझो ये एक पॉइंट है पी और एक दूसरा पॉइंट है क्यू, ये दोनों ने इसके इक्वल पार्ट किए हैं, 3 इक्वल पार्ट किए हैं, 1 1 1, ऐसे हम 3 इक्वल पार्ट किए हैं। तो मुझे पी और क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने, तो एकदम सिंपल है। देखो अभी एक काम करो, समझो पी जो पॉइंट है, पहले पी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पी ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, देखो पी समझो जिसके कोऑर्डिनेट समझो एक्स वाई है, डिवाइड्स ए बी, डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, इन द रेशियो, कौन से रेशियो में डिवाइड करता है 1:2। देखो 1, ये 1 और ये पार्ट 2 हो गया 1:2। पी जो है ना ये ए बी को 1:2 इस रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई कंसीडर करेंगे, उसके बाद ए के कोऑर्डिनेट क्या 2 है 7 है, और बी के कोऑर्डिनेट -4 और -8 है। इसको हम क्या कहेंगे x1 y1, इसको x2 y2, और जो रेशियो है
m/n इज इक्वल टू 1:2, ये हमारे पास जो रेशियो है वो दिया है, ठीक है। तो यहाँ हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, ओके। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। चलो पी के कोऑर्डिनेट क्या बाबा आएंगे, सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, उसके बाद my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये फॉर्मूला लिखा। अभी इसमें वैल्यू फिल करते हैं। चलो यम x2, यम की वैल्यू 1 है, इंटू x2 की वैल्यू -4 है, देखो 1 इंटू -4 प्लस n की वैल्यू 2 है, इंटू x1 की वैल्यू भी 2 है, n की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू भी 2, तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यम 1 है और n 2 है, 1 प्लस 2। चलो अभी क्या होगा, यम y2 प्लस ny1, m की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू -8 है, देखो 1 इंटू -8 प्लस ny1, n की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 7 है, 2 इंटू 7, खाली फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, डिवाइडेड बाय m प्लस n, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 7। चलो अभी क्या होगा, देखो 1 4 दा 4, माइनस है इसलिए -4, p इज इक्वल टू -4, -4 और उसके बाद 2 2 दा 4 प्लस 4, -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 हो गया 3। यहाँ देखो -8 इंटू 1 -8 और उसके बाद 2 7 दा 14 प्लस है इसलिए प्लस 14 डिवाइडेड बाय 3। क्या होगा, देखो p के कोऑर्डिनेट हो गए, 4 में से 4 गया 0/3 और यहाँ 14 में से 8 गए 6/3, तो मेरा आंसर क्या आएगा 0/3, 0 3 2 जा 6। ये जो p जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास मिल गए 0 2, चलो 0 और 2, चलो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, हमें दोनों पॉइंट के निकालने हैं। अभी देखो q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दो तरीके, दो फॉर्मूले हैं। q जो है, q डिवाइड्स ab इन द रेशियो 2:1, ये दो पार्ट है, ये एक पार्ट है, तो Q क्या करता है 2:1 इस रेशियो में डिवाइड करता है। और दूसरा एक फॉर्मूला जो सिंपल है, Q जो है ये PB का मिड पॉइंट है, तो हम लिखेंगे Q जिसके कोऑर्डिनेट हम x y कहें, Q इज मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट ऑफ P जिसके कोऑर्डिनेट 2 0 है एंड Q एंड B जिसके कोऑर्डिनेट -4 और -8 है। चलो इसका क्या है बाबा, ये मिड पॉइंट है, तो अभी हम क्या करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, P के कोऑर्डिनेट 0 2 और B के कोऑर्डिनेट -4 -8, तो ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। तो चलो अभी क्या करते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, यहाँ लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला अभी हम यूज करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखो Q के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या, x1 प्लस x2/2, आपको पता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, x1 प्लस x2, x1 0 x2 -4, तो 0 -4/2 और y1 प्लस y2, y1 क्या है 2 और y2 कितना है पापा -8/2 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 0 -4 -4/2 और 2 -8 -6/2, तो आंसर क्या आएगा Q इज इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस है इसलिए -2, 2 3 जा 6 और ये -3। तो आपका आंसर क्या आएगा, जो पॉइंट है, जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए वो कोऑर्डिनेट, एक तो P के कोऑर्डिनेट 0 2 है और दूसरा -2 -3, तो हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन AB आर 0 2 एंड -2 -3। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन था। अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। देखो 11 नंबर का क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, इसी तरीके से हमें सॉल्व करने हैं अगले दोनों क्वेश्चन। तो ये 11 नंबर का जरा सिंपल है, क्योंकि यहाँ देखो क्या दिया है, हमारे पास ऐसा ही एक सेगमेंट है, समझो ए बी है, समझो ये है ए और ये है बी, ओके। ए के कोऑर्डिनेट मेरे पास है -14 और -10 और बी के कोऑर्डिनेट है 6 और -2। अभी क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट। अभी ए बी के 4 इक्वल पार्ट होते हैं, तो 4 मतलब देखो अभी अगर मैंने ये पी पॉइंट लिया तो ये 2 इक्वल पार्ट हो गए, यहाँ एक क्यू लिया और यहाँ अगर आर लिया तो ये कितने हो गए 1 2 3 और 4 इक्वल पार्ट। अभी मुझे क्यू पी आर, पहले वाले क्वेश्चन में हमने 2 ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकले थे,
निकाले थे, लेकिन अभी 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, लेकिन सिंपल है। देखो 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने फिर भी सिंपल क्यों है? देखो अभी क्या करेंगे, पी जो है ना, पहले पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। पी जो है ना ये ए बी का मिड पॉइंट है, तो हम लिखेंगे पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए के कोऑर्डिनेट -14 और -10 है, एंड बी के कोऑर्डिनेट है 6 और -2। देखो -14 -10 और 6 और -2, ठीक है। अभी यहाँ क्या होता है दोस्तों, यहाँ ये कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसको हम x2 और y2 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, पहले पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। पी के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, मिड पॉइंट का फॉर्मूला। x1 प्लस x2, x1 -14, x2 6 है, -14 है प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, और y1 प्लस y2, y1 -10, y2 -2, -10 -2 अपॉन 2। तो देखो क्या आता है, यहाँ आएगा 14 माइनस 6, कारण माइनस प्लस माइनस होता है, 14 में से 6 गए 8, माइनस है इसलिए -8 अपॉन 2, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 2 12, -12 अपॉन 2। तो क्या आएगा आंसर, देखो 2 4 जा 8, माइनस है इसलिए -4, 2 6 जा, माइनस है इसलिए -6, तो -4 -6 ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, -4 -6। तो पी के जो कोऑर्डिनेट है ये -4 और -6 है। देखो अभी क्यू और आर के निकालेंगे, एकदम इजी है। जैसे पी ए बी का मिड पॉइंट है, उसी तरह से क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ एपी, तो यहां लिखेंगे क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ एपी, मिड पॉइंट ऑफ एपी, ए जिसके कोऑर्डिनेट मेरे पास -14 और -10 है, एंड पी के कोऑर्डिनेट मेरे पास -4 और -6 है, जो अभी हमने निकाले। ये जो कोऑर्डिनेट है इसको हम x1 y1 कहेंगे x के, और ये p के x2 और y2 कहेंगे। चलो अभी बाय मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट फार्मूला q के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। चलो x1 प्लस x2, x1 क्या है -14, x2 है -4, तो यहाँ लिखेंगे -14 -4 अपॉन 2, और y1 प्लस y2, y1 क्या है -10 और y2 क्या है -6 अपॉन 2। तो देखो क्या आंसर आएगा, इज इक्वल टू -14 -4, माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 4 18, -18 अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 6 16, -16 अपॉन 2। तो मेरे पास ये क्यू के कोऑर्डिनेट मुझे मिलेंगे 2 9 जा 18 -9 और 2 8 जा -8। तो ये हो गए क्यू के कोऑर्डिनेट -9 -8, ठीक है। अभी क्यू के निकल गए कोऑर्डिनेट, पी के निकल गए अभी आर के। अभी आर मिड पॉइंट ऑफ पीबी, आर इज मिड पॉइंट ऑफ पीबी, तो उस तरीके से हम लिखेंगे। देखो आर इज मिड पॉइंट ऑफ पीबी, पी के कोऑर्डिनेट है -4 और -6, एंड बी के कोऑर्डिनेट है 6 और -2, 6 और -2, उसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये p के कोऑर्डिनेट -4 -6 है, जिसको हम x1 और y1 कहेंगे, और इसको x2 और y2 कहेंगे, ठीक है। अभी मेरा फॉर्मूला क्या बाबा, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, r के जो कुछ कोऑर्डिनेट है वो क्या आएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। देखो x1 प्लस x2, x1 -4 x2 6 है, -4 प्लस 6 अपॉन 2, और y1 प्लस y2 -6 -2 अपॉन 2, -6 -2 अपॉन 2। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 6 -4 2, 2 अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 कितना होता है 8, तो -8 लिखेंगे अपॉन 2। ओके, तो यहाँ मेरे पास आंसर आएगा 2 1 जा 2 तो 1, और 2 4 जा -4, 1 -4। तो ये 3 पॉइंट आपको मिल गए। एक पॉइंट जो है ये P, जो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट मेरे पास है -4 -6, ठीक है, ये -4 -6, दूसरे पॉइंट -9 -8, और तीसरा जो पॉइंट है 1 -4। तो ऐसा ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हमारा है, वो हम देखेंगे। ओके, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन जिसमें 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दोस्तों हमें निकालने हैं। देखो लास्ट का क्वेश्चन है, लास्ट एंड बेस्ट। ओके,
देखो ये क्वेश्चन में हमको क्या करना है, किधर गया भाई साहब, ये देखो ये सेम क्वेश्चन है। यहाँ क्या है, हमारे पास ए और बी ऐसे दो पॉइंट है। ये देखो बाबा, ये मेरे पास एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट मेरे पास है 20 और 10, और ये दूसरा पॉइंट हमारे पास है बी जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है 0 और 20। अभी हमें क्या करना है कि इसके 5 इक्वल पार्ट, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं विच डिवाइड सेगमेंट ए बी इनटू 5 इक्वल पार्ट। 5 इक्वल पार्ट, ए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। चलो चलो ये 5 इक्वल पार्ट होने चाहिए। ये समझो P, ये Q, ये R, ये S, ये सब इक्वल पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले P के अगर कोऑर्डिनेट निकालें, देखो ये R तो बीच में नहीं आता, कोई P के कोऑर्डिनेट निकाले। P के कोऑर्डिनेट बाबा क्या, P डिवाइड्स AB इनटू द रेशियो 1:4। P के निकालने के बाद R जो है ये PB का मिड पॉइंट है, फिर उसके बाद Q PR का मिड पॉइंट और S RB का मिड पॉइंट, ऐसे करके हम निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, P के कोऑर्डिनेट निकालने, P डिवाइड्स ये जो है हमारे पास P डिवाइड AB। देखो AB मतलब क्या, देखो AB इन द रेशो कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, 1:4, ठीक है 1:4। तो देखो ए के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है 20 और 10 है, बी के कोऑर्डिनेट मेरे पास 0 और 20 है, और m/n ये रेशो 1:4 है। अभी मेरे पास जगह बहुत कम हो जाएंगी, इसलिए मैं शॉर्टकट में लिखने का ट्राई करूंगा। देखो यहाँ मिड पॉइंट फार्मूला हम यूज करते हैं, मिड पॉइंट नहीं सेक्शन फार्मूला मुझे यूज करना पड़ेगा, जिसमें ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। P के कोऑर्डिनेट हो गए सेक्शन फार्मूले के मुताबिक mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहाँ फॉर्मूले में खाली वैल्यू डालो, mx2 m की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 0 है, 1:0 प्लस nx1 n की वैल्यू 4 है, x1 की 20 है, 4:20 डिवाइडेड बाय m प्लस n, m कितना 1, n कितना 4। अभी my2 m की वैल्यू 1 है इंटू y2 की वैल्यू 20 है, प्लस ny1 n की वैल्यू 4 है इंटू y1 की वैल्यू 10 है, डिवाइडेड बाय m प्लस n, m 4 है, m 1 है और n 4 है। क्या होगा देखो यहाँ 1:0 0, 24 × 80 डिवाइडेड बाय 4 + 1 5, 20 × 1 20, 4 × 10 80 डिवाइडेड बाय 1 + 4 5, ठीक है, इज इक्वल टू 80 + 0 80 अपॉन 5, और यहाँ 80 + 20 कितना होता है बाबा 100 अपॉन 5, ठीक है। तो 80 को 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास आता है आंसर 16, बिकॉज 16 5 × 80, और 100 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 20। तो ये जो एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट मेरे पास 60 और 20 मुझे मिले, 16 और 20, P के कोऑर्डिनेट हमें मिलते हैं 16 और 20, 16 और 20। चलो अभी R के निकालते हैं। R इज मिड पॉइंट ऑफ PB, देखो R इज मिड पॉइंट ऑफ PB, R इज मिड पॉइंट ऑफ PB, P जिसके कोऑर्डिनेट 16 और 20 निकाले अभी, ओके, एंड B के कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 20, ठीक है। P जो है R जो है मिड पॉइंट ऑफ PB, P के कोऑर्डिनेट 16 20 और यहाँ 0 20 है, ठीक है। तो ये है x1 y1 और ये है x2 और y2। चलो अभी R के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, फॉर्मूला x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला x1 + x2, x1 16 x2 0, 16 + 0 अपॉन 2, और y1 + y2, y1 20 + 20 अपॉन 2, 20 + 20 अपॉन 2। तो यहाँ क्या होगा 60 + 0 कितना होता है, 16 + 0 16 अपॉन 2, और 20 + 20 40 अपॉन 2। तो मेरे R के कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए 2 8 जा 16 एंड 2 10 जा, तो R के कोऑर्डिनेट मिल गए 8 और 10, ठीक है, 8 और 10 ये R के कोऑर्डिनेट मिल गए। एकदम सिंपल है दोस्तों। अभी आगे देखो, जैसे R के कोऑर्डिनेट मिले जो 8 और 10 है, चलो 8 और 10 यहाँ कहेंगे 8 और 10। अभी क्या करूंगा मैं Q और S के कोऑर्डिनेट निकालूंगा।
अभी जैसे आर पीबी का मिड पॉइंट था, वैसे एस इज मिड पॉइंट ऑफ आरबी, तो आर के एस के कोऑर्डिनेट निकलेंगे। यस इज मिड पॉइंट ऑफ आरबी, आर जिसके कोऑर्डिनेट 8 और 10 है, एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट 0 और 20 है, आर बी। आर और बी का यस मिड पॉइंट है। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला यस इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। चलो x1 प्लस x2, यहाँ x1 8 है, x2 0 है, तो 8 प्लस 0 अपॉन 2, 10 प्लस 20 अपॉन 2, 10 प्लस 20 अपॉन 2। देखो y1 10 y2 20 पकड़ो, तो यहाँ क्या होगा, यस इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 8 प्लस 0 कितना आता है, 8, 8 अपॉन 2 और 10 प्लस 20 30 अपॉन 2। देखो 2 4 जा 8 तो 4 और 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15 आएगा आंसर, तो ये 15 अपॉन 4, 15 एंड 4। तो ये मेरा आंसर आ गया। देखो 3 पॉइंट तो मैंने निकाले, जो पी के कोऑर्डिनेट 16 20, आर के कोऑर्डिनेट 8 एंड 10 और एस के कोऑर्डिनेट जो है 4 और 15। अभी क्या है क्यू के कोऑर्डिनेट, तो क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर, अभी जगह कम है, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर लिखो और उसके बाद क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला लिखो, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो आपके पास आंसर आएगा। तो ये क्यू के कोऑर्डिनेट आप निकालो क्या आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट बहुत बड़ा था, बहुत समय गया हमारा, इस तरीके से ये प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम अगले प्रैक्टिस सेट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लास्ट प्रैक्टिस सेट जो प्रैक्टिस सेट 5.3 है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, और अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, तो प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।